तर्फबाट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अगाडिका दिनमा पनि जागनी अभियानको यस पुनित कार्यक्रममा सेवाको भाव बढ्दै जानेछ र हर हमेशा श्रीराजी महाराजको मेहर पल पल बरसने नै रहनेछ। हामी श्रीराजीसँग अर्जी गर्नेछौँ। आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए स्वागत करते हुए श्री निजानंद संप्रदाय का धर्म प्रचारक आदरणीय श्री महात्मा श्री सुशांत जी को आज का कार्यक्रम, आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज अष्टप्रहर की सेवा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रहर की जो सेवा और लीला थी पन्ना जी में, उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। श्री महामत कहे साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म, हुआ है हुक्म। अब कहूँ आरोगन की, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी श्री वितक साहब ग्रंथ के अंदर अष्ट प्रहर की लीला सेवा के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए अब दूसरे प्रहर की लीला में चर्चा के पश्चात भोजन आरोगने का समय हो जाता है, तो उस समय की सेवा का वर्णन करने जा रहे हैं। दूसरा प्रहर होता है 9 से 12 बजे तक का। तो 9 से 12 बजे तक में 11:15 बजे तक चर्चा हो जाती है। उसके पश्चात 11:15 से भोजन का समय हो जाता है। यही समय सुंदर साथ जी हम देखेंगे परम धाम में भी यही समय होता। सैया के तिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ले आवे, घड़ी 4 खेल तीर्थ करे, दिन पहुर चढ़ते आवे घरे। 9 बजे वनों से वापस आती हैं और उसके पश्चात 4 घड़ी तक पानों के बीड़ा बनाते हैं, 2 घड़ी और बातों करते करते बीतता है। 11:15 बजे लाडबाई आए अर्ज करती है, धनी जी की आज्ञा पाऊं तो यह समय रसोई ले आऊं। वही समय यहाँ पर 11:15 बजे का समय है बिल्कुल। अब कहूँ आरोगन की उठत समय झीलन, तो भोजन आरोगने का समय जब होता है तो उस समय आरोगने से पहले स्नान भी करते हैं। तो स्नान करने के लिए चर्चा से उठते हैं। किस प्रकार उठते हैं वो आगे की चौपाइयों में बताएंगे, अभी बस इसका परिचय दे रहे हैं।
पीछे आरोगण की कहो सेवा जो सही है ना, उसके बाद सुंदर साथ जो भोजन आरोगाने की सेवा करते हैं उसका भी वर्णन करेंगे इस प्रकरण में। 2 घड़ी दोपहर में बाकी रही, जब 2 प्रहर होता है 12 बजे, तो 2 घड़ी बाकी है, तो 2 घड़ी है ना, 1 घड़ी 22.5 मिनट, 2 घड़ी में 45 मिनट बाकी है 12 बजने के लिए। 1 प्रहर में 3 घंटे होते हैं और 1 प्रहर में 8 घड़ियां भी होती, तो 3 घंटे को 8 भाग में बांट देंगे तो 22.5 मिनट का 1 घड़ी हो जाता है। तो उस समय जब 11:15 बजे का समय होता है, बाई हनुमंत अर्ज करे थाल ल्यावन की, तब हनुमंत बाई, उनको कौन भेजता, बाईजू राज जी भेजी रहती हैं हनुमंत बाई नाम की सुंदर साथ जी को कि अब धामधनी से विनती करो, अनुमति लेकर के आओ कि भी अब भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, आपके लिए भोजन की थाल लेकर के आ जाएं, आपकी इजाजत हो तो। हुक्म किया हक ने जाय के लिए आओ थ्याल, प्राणनाथ जी कहते हैं जाओ लेकर के आ जाओ भोजन की थाल, समय हो गया तो ले आओ। आई बाईजी सो कहा होई कि खुशहाल, तो हनुमंत बाई आकर के बाईजू राज्य से सारी बात बता देते हैं कि श्री प्राणनाथ जी ने अनुमति दे दिया। अरज की सेवा में ने पहले कमलावती, अभी जो हनुमंत बाई अर्जी करने की सेवा करती हैं, इससे पहले कमलावती नाम के एक सुंदर साथ जी करती थी। 30 पीछे लाडबाई, पीछे हनुमंत करती, उसके पश्चात लाडबाई नाम की सुंदर साथ थी, फिर हनुमंत बाई। ये सुंदर साथ सेवा भी हमेशा क्रम में एक ही हो सकती, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हमेशा करता हो, सेवा बदलती भी रहती है। हुक्म व श्री राज का लाओ धोती पोती तेल, प्राणनाथ जी कहते हैं सबसे पहले जाओ सारी व्यवस्था कर दो, धोती गमछा तेल, क्योंकि भोजन से पहले स्नान करना है और स्नान से पहले तेल की मालिश करना है, तो उसके लिए सारी व्यवस्था करो। सेवा के शामिल मिलो तब आओ तुम्हारी गेल, सेवा में सब लोग तैयार रहो, सारी व्यवस्था कंप्लीट करके रखो, तब मैं यहाँ से तुम्हारी तरफ आऊंगा। तब लो मोको चर्चा से काहे करो तो भंग, तब तक के चर्चा क्यों भंग करते हो, चर्चा में क्यों रुकावट डालते हो, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, पहले व्यवस्था करो फिर बाद में मैं आऊंगा। तब साथी सेवा के कहें श्री बाई जी अरज करे अर्धंग, तब चर्चा करते करते काफी समय हो गया है और व्यवस्था भी, सेवा की व्यवस्था भी की जा चुकी है। तो सुंदर साथ जी जो सेवा के अग्रणी सुंदर साथ थे तथा श्री बाईजू राज जी भी अर्ज करती कि हे प्राणनाथ, भोजन का समय भी हो चुका है, स्नान का भी तैयारी हो चुका है, कृपया करके अब विश्राम कीजिए, विराम दीजिए चर्चा को। सुंदर साथ जी देखिए, अर्धांग शब्द जो है हमेशा अर्धांगिनी पत्नी को ही कहा जाता है या तो आत्माओं को कहा जाता है। इस चौपाई मैंने बताया था वहां पे, बात माशुक की सो करे आगू आशिक अर्धांग, कहे कुरान पुकार के रसूल न छाशन। अर्धांगिनी शब्द या माशुक शब्द अक्षर ब्रह्म को कभी भी नहीं कहा गया। जयंती दास आए के बातें करी बीच कान, अब इसी बीच जयंती दास सुंदर साथ जी आते हैं प्राणनाथ जी के कानों में आकर के कहते हैं प्राणनाथ जी भोजन का समय हो चुका, चलिए बहुत हो गया, उठ जाइए। अब तो चर्चा सुनने में, चर्चा करने में, सुनने में आनंद तो आता ही है, लेकिन सुंदर साथी जो समय हो गया, भोजन का समय हो गया, तो फिर कृपया करके भोजन करने उठ जाइए, ऐसे विनती करते हैं। अरज खास गिरोह की देत कर पहचान, इस प्रकार खास ब्रह्मात्माओं की जो सुंदर साथ का जो प्रार्थना है वो प्राणनाथ जी को बताते हैं। ये चर्चा तो हम आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपका भोजन का समय हो गया है, भोजन के पश्चात फिर विश्राम का समय हो जाएगा, तो फिर कृपया करके आप जो है चर्चा को विराम दीजिए। उठत राज झीलन को बैठत चौकी पर, तो भोजन से पहले झीलना स्नान करने के लिए चौकी पर बैठते हैं। सखियां तेल लगावत चारों तरफों फिर, और सब सुंदर साथ जी, सखियां मतलब जो आत्मा के भाव से लिखा, सभी सुंदर साथ ब्रह्म आत्माएं चारों तरफ लालदास जी आदि तेल लगाते हैं, मालिश करते, क्योंकि मैंने बताया था स्नान से पहले तेल की मालिश करने से बहुत सारे रोग दूर होते हैं, सिर्फ त्वचा के रोग नहीं और भी अनेकों रोग दूर होते हैं, रोम छिद्र खुलते हैं, शरीर का शुद्धिकरण होता है। तेल की सेवा में ने गोदावरी गंगा राम,
कटोरी भर के लिए आवी, इनका इन सेवा में विश्राम। तो गोदावरी बहन और गंगाराम भाई, इनका काम था कटोरी में तेल भर करके लाना, सेवा, तेल की व्यवस्था करना इनका सेवा था। इसी में ही इनको आनंद था। सुंदर साथ जी सेवा में, समर्पण में जो शांति है, आनंद है, सुंदर साथ जी निस्वार्थ सेवा में वो आनंद भोग और विलासिता में नहीं है। स्नान के समय में हो तो तेल मर्दन, स्नान के समय अर्थात स्नान से जस्ट पहले तेल की मालिश होती है। अगरदास गुलजी करे साथी जो शिवन, अगरदास जी, गुलजी भाई आदि तेल की मालिश करने की सेवा करते हैं। इन सेवा में शामिल बंसी सीताराम, और इस सेवा में बंसी भाई सीताराम जी और सेवा करें सबको देवे आराम। इस प्रकार मालिश की सेवा भी करते हैं और दूसरी भी जो जहां आवश्यकता होती वो सेवा भी करते हैं। अपना एक एक पल सुंदर साथ सार्थक कर रहे हैं सुंदर साथ जी सेवा के द्वारा। जहां कहीं भी हम जाते हैं, शिविर में, प्रोग्राम में, इस प्रकार का सेवा का अवसर मिलता था सुंदर साथ जी। अभी कोरोना काल में प्रत्यक्ष तन की सेवा का अवसर तो नहीं मिल पा रहा है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन चितवनी ज्यादा करें, और जहां तक संभव हो जो सामर्थ्य दिया है राज्य जी ने आपको, तो आवश्यकता अनुसार जो कोई सुंदर साथ मजबूरी है, बेबस हैं, कोई सुंदर साथ प्राइवेट नौकरी वाले हैं, दुकान वाले हैं, जिनको कोई समस्या हो रही है, आसपास झांक करके देखिए, यथासंभव सबकी सहायता कीजिए। सुंदर साथ के अलावा और भी कोई है, उसकी भी मजबूरी हो, परेशानी में हो, तो उसकी भी सहायता कीजिए। सेवा आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगाराम, और तेल प्रसादी जो मालिश करने के बाद तो कटोरी में थोड़ा तेल बच जाता है, उसको प्रसादी कहते हैं, तेल प्रसादी। तो थोड़ा सा तेल जो बच गया उसको सब सुंदर साथ को ऐसे माथे पर या हाथ में जहां भी लगाना, सुंदर साथ जी को तेल प्रसादी बांटते हैं। ये गंगाराम जी की सेवा थी, तेल प्रसादी बांटने की। साथ की सेवा में ने करे मनोहार तमाम, इस प्रकार सब सुंदर साथ को तेल प्रसादी बांट करके सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। धोती पोती पीताम्बर लाल दियासित लियाए, धोती पोती यानी कि गमछा, तौलिया, और पीताम्बर यानी पीला जो कमर में बांधने का कपड़ा होता है, पीताम्बर बोलते हैं उसको। लाल दासित लियाए, लाल दासी लेकर के आते हैं। मानक ताते जल को लियाई कर बनाए, लियाई कर बनाए। मानिक बहन जो है, ताता यानी गर्म जल, नेपाली सुंदर साथ की भाषा है, कोई अलग से तो है नहीं। ताता जल जो है लेकर के ले आते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि ठंडी के मौसम की सेवा चल रही है। जल समूह ने लिया गंगाराम भगवान, और गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाने के लिए गंगाराम और भगवान भाई, क्योंकि एकदम गर्म पानी में भी तो नहीं नहा सकते ना, तो गर्म पानी और ठंडा पानी मिला करके चेक करेंगे कि बराबर है कि नहाने के लिए शरीर के अनुकूल पानी करते हैं। झीलन की सेवा में नहीं, दिल में नहीं गुमान, इस प्रकार झीलने के लिए व्यवस्था की सेवा करते हैं, दिल में जरा भी अहंकार नहीं। मैंने इतनी सेवा किया, मैं इतना करूंगा, मैं इतना कर लिया, अहंकार जो है सारा फल खा जाता है। तेरा तुझको देते हैं, करने वाला कोई और रहता है। तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो कोट गुना फल मिलेगा, अहंकार सहित करेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। झीलन रंग सुहामना गावे कन्नड़ गंगाराम, इसी समय सेवा पूजा में भी ये आता है। झीलना की चुपाइयां हैं, झीलन रंग सुहामना गावे कन्नड़ गंगाराम जी ये गाते हैं। बाई तारा स्वामी झीलते गावे केते साथ तमाम, ताराबाई उसको दोहराती, झीलते ना गुजराती में झीलना करने के मतलब दोहराना, पहले एक लाइन गाते हैं फिर दोहराने की सेवा ताराबाई, और गावे केते साथ तमाम, और भी कई सुंदर साथ दोहराने की सेवा करते हैं। चौकी लियाई स्नान को, ये जो बाई मान स्नान के लिए जो बैठने की चौकी है वो मान बाई लेकर के आती है। तीन आगे पटली धरी रतन बाई प्रमाण, और उसके आगे फिर दूसरा एक पटली छोटी सी चौकी रखते हैं जिसमें नहाने के सामान अमान रखने के लिए काम आता है वो, ये रतन बाई की सेवा। पावड़िया चंदन की लियाई बाई राम, और चंदन की पावड़ी, चंदन की जो चौकी लेकर के आते हैं, और सॉरी चंदन की खड़ाऊ, चंदन की खड़ाऊ लेकर के आते हैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहनाने के लिए। पहले पावड़ा चादर पटली पर, अभी वो कि स्नान करके सॉरी चर्चा करके स्नान की तरफ जाना है, जहां चर्चा की है वहीं तो स्नान नहीं करना है ना,
तो चर्चा से उठ करके स्नान गृह की तरफ जाना है, तो उसके लिए फिर पावड़ा भी बिछाते हैं और पैरों में खड़ाऊ भी पहनाते हैं। तले पावड़ा चादर पटली पर, इस प्रकार पटली पर जो छोटी सी चौकी है उस पर चद्दर बिछाने की सेवा भी करते हैं, पावड़ा बिछाते हैं। अब क्या दोनों तरफ की बात हो रही, कभी इधर आ जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं। ये सीक्वेंस थोड़ा सा यहाँ पर चौपाइयों का आगे पीछे हो जाता है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे का ध्यान रखेंगे। ये रतनबाई का काम, ये रतनबाई की सेवा है। तो छोटी चौकी बिछाया है, एक बड़ी चौकी और छोटी पटली, तो उसमें जो है चद्दर बिछाते हैं और रास्ते में चलते समय पावड़ा बिछाते हैं। ये रतनबाई का काम है। चंद्रवा ऊपर ताना तेजबाई रतन, और जो स्नान का जो जगह है उसके ऊपर में चंद्रमा तानते हैं ताकि वहां पर आकाश से सीधे धूप की तेज रोशनी ना आए। चौकी ऊपर चादर लियाई मानिक बाई बिछावन, और चौकी के ऊपर एक तो पटली है और एक चौकी है, बड़ी चौकी। तो चौकी के ऊपर जो चादर बिछाने के लिए मानिक बाई लाती, जिसके ऊपर बैठेंगे और स्नान करेंगे। मानिक नहवाए स्नेह सो जल के लोटे भर, मानिक बाई पानी का लोटे भर भर के प्राणनाथ जी के ऊपर पानी डालते हैं, इस प्रकार अपने हाथों से उनको नहलाते हैं। लालदास शामिल रहे जल डारे उमंग कर, इस प्रकार उमंग उत्साह में बड़े प्रेम से सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को नहलाते हैं। कोई शिष्य अपने गुरु की ऐसी सेवा नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, ना कोई पुत्र अपने पिता की कर सकता है। ये सेवा तन को देख कर नहीं, अंदर जो राज्य विराजमान है उसको पहचान करके किया जा रहा है। छबील दास वृंदावन अंग पोषत समय झीलन, और स्नान के पश्चात अंग पोषणी की सेवा छबील दास और वृंदावन करते। लालबाई देते हैं करे सेवा होई मगन, इस प्रकार लालबाई भी रुमाल देने की सेवा करती हैं और पोछने की सेवा करती, मग्न होकर के। एक संसार की कोई आशा नहीं सुंदर साथ जी, जो बचा कुचा समय है जीवन का, दो थोड़ा सा समय सुंदर साथ की सेवा में बीत जाए और क्या चाहिए बताइए। अपेक्षा नहीं है संसार से, लेकिन अब दुनिया में है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सुंदर साथ की सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। जो घड़ी रहो जो जो खिणित होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान, ये समय तुम्हें बहुरी ना आवे, ये कहती हूँ नीचे बात है। जो घड़ी रहो साथ चरने, हो रही हो तुम रेणु समान, इत जागे को फले ही है, कोई चेत लीजो चतुर्सिद्धान। सुंदर साथ जी सेवा के द्वारा ये थोड़ा सा समय उसको सफल कर सकते हैं, हम हारी बाजी को जीत भी सकते हैं। इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा, जब इस समय जब महाराजा छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं, मैंने बताया था महाराजा छत्रसाल जी का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब वो फुर्सत होते हैं राजकाज से तो तुरंत चरणों में हाजिर होते हैं, और इस समय जो भी सेवा हो रही होती है तुरंत अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ पर अब पहुंचे तो अंग पोषण हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। तब यहाँ पर अंग पोछने की, स्नान के पश्चात तौलिया से शरीर को पोछने की सेवा और हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा छत्रसाल जी महाराज अपने हाथों से करते हैं। रुमाल लियाई लालबाई, श्री बाई जी पहुंचत अंग, लालबाई रुमाल लेकर के आती है। बाईजू राज जी भी अपने हाथों से तौलिया से अंग पोछने की सेवा करती हैं। श्री जी के स्नान के पश्चात प्रेमदास शामिल रहे, कई सिक्खियां सेवी संग, प्रेमदास जी भी इस सेवा में शामिल रहते हैं, और भी कई सुंदर साथी इस सेवा में शामिल रहते हैं। घेर के ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरदवाएं, इस प्रकार सब सुंदर साथ स्नान के समय या भोजन आरोग आने के समय, कोई भी समय चारों तरफ घेर के खड़े रहते हैं, और जो भी सेवा की आवश्यकता पड़ती है तुरंत शिरोधार्य करते हैं और प्राणनाथ जी के लीलाओं को अवलोकन करते रहते हैं। कैसे प्राणनाथ जी की सेवा हो रही है, कैसी उनकी शोभा है, कैसी उनकी दर्शन से कैसे आनंद होता है। सुंदर साथ ये केवल शारीरिक दर्शन नहीं है, यहाँ पर ज्ञान से पहचान हुई है और मूल स्वरूप अक्षरातीत की भी पहचान हुई है। उस पहचान के कारण ये सेवा है। ये तो तन को तो हमने देखा इससे पहले की लीलाओं में, देवचंद जी को कृष्ण जी को तन को तो सब देखे, लेकिन यहाँ पर अंदर आए खोले प्राणनाथ, तो अंदर कौन विराजमान उसको पहचान है, किसकी शक्ति विराजमान है अंदर। जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए बजाए,
इस प्रकार प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को आनंदित करने के लिए थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी कर देते हैं। कभी ललिता सखी यहाँ पर काफी जो है बुजुर्ग भी हो चुकी हैं, अभी मेड़ते से निकली थी तो काफी उम्र थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया, लेकिन हंसी मजाक करने के लिए, क्योंकि पहली बार मेड़ता में पानी छिड़क करके उनको कुबड़ापन दूर किया था और सुंदर बनाया था। तो अब यहाँ पर वही स्मृति दिलाने के लिए हंसी मजाक कर रहे हैं, याद दिलाने के लिए। हंसी होवे इन समय सब सैया करें कलोल, इस समय सब सुंदर साथ बहुत हंसते हैं, हंसी मजाक हो जाता है, सबको बड़ा मजा आता है। हंसी मजाक होता है तो 2 मिनट के लिए दुनिया का दुख भूल जाते हैं। श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं बोल। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी अपनी मीठी वाणी से सुंदर साथ को आनंदित करने वाले, सुंदर साथ का दुख दूर करने वाले मीठे वचन कहते हैं सुंदर साथ जी। बस ये माया का 2-4 दिन मिला है, इसी तरह से हंसते खेलते बिता देना है। ये हमारा एक तो परम धाम का सुंदर साथ हमारा परिवार है, और यहाँ पर इन तनों में वही सुंदर साथ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर भी एक सुंदर साथ समाज बन गया है, लेकिन यहाँ पर सब सुंदर साथ की सेवा ही वास्तव प्रेम है। यहाँ पर सेवा ही प्रेम है, केवल मीठी मीठी बातें करने से भी काम नहीं होता है, सेवा करने से ही वास्तव में प्रेम है। मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर अच्छे से प्रेम व्यवहार करना चाहिए, मीठी मीठी बातें भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना करो, लेकिन सेवा के बिना मात्र उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सब सुंदर साथ भी रामधनी साथ में प्रेम से बातें सुनते हैं। शोभादास झिलन में लोटपोट हो गए जल। शोभादास जी झिलना करते समय जो पानी नीचे गिरा होता है ना, उसमें से लोटपोट होकर के पूरा कपड़ा समेत पहने समेत पूरा पानी नीचे उसको अपने शरीर से स्पर्श कराते हैं, पानी में भीग जाते हैं। तो नीचे पानी झिलना के पश्चात थोड़ा पानी पड़ा रहता है नीचे, उस पानी में लोटपोट करके पूरा नहा लेते हैं। आज भी सुंदर साथ जी पन्ना जी में झिलना के समय कई सुंदर साथ ऐसे ही करते हैं। वो झिलना के जल को उसी भावना से अपने शरीर पर डालते हैं, नहा लेते हैं, या जमीन में पड़ा है उसमें लोटपोट भी कर लेते हैं कई सुंदर साथ। निर्गुण भेक रहते हैं साफ दिल निर्बल। इस प्रकार शोभादास जी निर्गुण भेष, निर्गुण भेष मतलब वैराग फकीरी भेष या वैराग्य का जो संन्यास भेष जो है वो पहन करके सन्यासी का वस्त्र पहन के रहते हैं, और एकदम हृदय निर्मल है उनका, कोई संसारिक कामना चाहना नहीं है, विकार नहीं है। औलिया लिल्ला जो कहे नफ्स के दुश्मन, यही सुंदर साथ को औलिया लिल्ला कहा, जो कि इंद्रियों के दुश्मन है, वासना के दुश्मन है, इंद्रिय सुखों के दुश्मन है। इंद्रियों के दुश्मन नहीं है, इंद्रिय सुख। आंखें तो भी परमात्मा ने दिया है अच्छा देखने के लिए, यदि आंखें नहीं होती तो हम ग्रंथों का अध्ययन कैसे करते। कान दिया है कि अच्छी बातें सुनो, नासिका दिया सुगंध लो, जिह्वा दिया है कि अच्छा पौष्टिक भोजन खाओ, लेकिन सभी इंद्रियों का उपयोग मनुष्य बुरे कार्यों में करेगा तो फिर फायदा क्या हुआ। आंखों का उपयोग दुनिया की वस्तुएं देखने के लिए नहीं है, इंद्रियों का सत्कर्म करना है। इंद्रियों की जो चाहनाएं हैं, इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, उनके दुश्मन हैं। इन्हीं सुंदर साथ को कहा गया शोभादास जी जैसे। औलिया लिल्ला का मतलब क्या होता, देखिए लिल्ला मतलब अल्लाह के प्रति या अल्लाह से संबंधित। औलिया कहते हैं सीधा अर्थ लेंगे तो संत महात्मा, और दुनिया वाले क्या कोई सिद्ध योगी होते हैं ना चमत्कारी, उनको औलिया कहते हैं। जैसे हिंदुओं में कोई सिद्ध चमत्कारी पुरुष होगा तो उसको परमहंस कह देते हैं। वास्तव में दोनों ही शब्द ब्रह्म आत्माओं के लिए हैं। ब्रह्म सृष्टि वैसे तो ब्रह्म सृष्टि ही होती है, चाहे वो जागृत हुई हो तो भी और नहीं हुई है तो भी ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म सृष्टि ही रहती है। लेकिन फाइनली पता कैसे चलता है, जिसको राज्य की पूर्ण पहचान हो, जिसके अंदर राज्य के प्रति पूर्ण विश्वास हो, जिसके दिल में राज्य के प्रति तड़प हो, चाहना, प्रेम हो, इससे पता चलता है कि वो ब्रह्म सृष्टि है, वो परमहंस। चमत्कार के आधार पर जो दुनिया परमहंस कहती है, ये तो दुनिया वाला का रीत है। दुनिया वाले जो है सूफी संत जो चमत्कारी होते हैं उनको औलिया कह देते हैं। हिंदुओं में जो उसके सिद्ध पुरुष चमत्कारी पुरुष होते हैं उनको परमहंस कह देते हैं। उसी चीज को हमने निजानंद संप्रदाय में कर दिया।
नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस है कि 5000 सुंदर सा सभी चमत्कारी थे, क्या सब मार्फत की अवस्था को प्राप्त हो गए थे? आने से पहले, जब पन्ना में आने से पहले न परिक्रमा ग्रंथ अवतरित हुआ, न सागर श्रृंगार ग्रंथ अवतरित हुआ, पहले सब परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए, सभी चमत्कारी हो गए। पहले चमत्कार सुंदर साथ जी राज्य के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। साधो कहर कही करामात। निजानंद संप्रदाय में भी देखिए, जो चमत्कार को देख करके कभी राज्य की तरफ आते भी हैं, लेकिन वो चमत्कार से आगे नहीं निकल पाते, वाणी से नहीं जुड़ पाते, शरीर से परे नहीं जा पाते, शरीर से व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। सो सिफत है इनमें जो कहीं मोमिन, वो सारे गुण जो मोमिनों में, ब्रह्म सृष्टि में, ओलिया परमहंस ब्रह्म सृष्टि में जो गुण कहे गए हैं, वो सारे गुण इन सुंदर साथ में हैं। केशवदास वाणी ले वांछत समय, अभी स्नान के समय भी सुंदर साथ जी देखिए, केशवदास जी वाणी का गायन कर रहे, वांछन कर रहे हैं। एक सेकंड वाणी के बिना नहीं जाता है, पावड़े चल के आते जाते हैं तो भी वाणी का गायन चलता है। वाणी सुंदर साथ जी, वाणी ही निजानंद संप्रदाय की सबसे बड़ी भक्ति है। वाणी मंथन, यही प्रतिज्ञा है, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, और इसी से ही इन सार में कई सत सुख, वाणी मंथन से कई सत सुख मिलते हैं, और जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। वाणी मंथन के द्वारा ही हृदय की निर्मलता और आत्म जागृति का मार्ग कहा गया है, तारतम्य यही मार्ग बताया गया है। वाणी के बिना एक पल भी न जाए सुंदर साथ जी। सेवा करने से मात्र कल्याण नहीं होगा, सेवा आवश्यक है, लेकिन सेवा के साथ साथ वाणी मंथन ना हो तो सेवा सिर्फ मजदूरी बनकर रह जाएगी। वाणी मंथन के बिना चितवनी भी अधूरा है सुंदर साथ जी, क्योंकि बिना वाणी के सागर श्रृंगार परिक्रमा आदि, वाणी के बिना सुंदर साथ जी चितवनी में भी कहां तक जाएंगे। जो वाणी समझने की योग्यता जिसको नहीं है, जिसको वाणी पढ़ने में, वाणी सुनने में, वाणी पढ़ने में जिसको आनंद नहीं आता, उसको चितवनी में क्या आनंद आएगा? बस वो शुष्क भक्ति करेगा, वो एक अंग को बस देखते रहो, टुक टुक एक ही जगह। ये दुनिया वाला का भक्ति है, सरसों के दाने के बिंदु के समान एक बिंदु को देखते रहो राज्य के अंग को, वो वही करेंगे वो, क्योंकि वाणी से जुड़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे वो। इतना विस्तार से राज्य के स्वरूप, शोभा, लीलाओं का वर्णन किया है, उसको छोड़कर बिंदु को देखते रहो। जब प्रेम और आनंद और एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने आप हम उस चीज में एकाग्र होंगे, लेकिन उस शोभा में एकाग्र होंगे। कभी राज्य की बातों में, राज्य के मुखारविंद की शोभा में, राज्य के गले की हार की शोभा में, एक अंग से दूसरे अंग, तीसरे अंग जंप होते रहते हैं, लेकिन जबरदस्ती एक अंग को देख करके डूब जाओ, बिंदु को देख करके, हाथों में एक सरसों का बिंदु जैसा बिंदु को देख करके डूब जाओ, ऐसा कहाँ का सिद्धांत है? वाणी का सिद्धांत ऐसा नहीं है, वाणी में कोई ऐसी बात कहीं पर भी नहीं है, निराकारवाद वाली बात है। अरे बिंदु को देखते रहो तो थोड़े समय में राज्य का स्वरूप निराकार प्रतीत होने लगेगा। यहां पर भी निराकारवाद घुसा दिए। लालदास कुरान की आयत करे रोशन, इस प्रकार लालदास जी भी कुरान की आयतें, कोई मुख्य आयतें जो पढ़ा होता है, प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी के सामने सुनाते हैं कि ये नई बात मिली है कुरान में, हदीसों में हमारे प्रमाण की दो चार बातें और मिली, आज मैंने पढ़ा, तो इस प्रकार लालदास जी भी सुनाते हैं। ऐसे भंडार भरे हुए सुंदर साथ जी वितक में छुपाई आई है, अलफ लाम मीम, पहले सूरत से लेकर के अंतिम सूरत तक के, जो अम्मा यत्सा अलुन जो 30वां सिपारा, वहां तक के अंतिम आयत तक के सारी बातें हमारी हैं, ऐसा का स्पष्ट रूप से वितक में छुपाई आ चुकी। पीतांबर पहनावत लाल प्रेमदास, और पीतांबर जो कमर में पीले रंग का जो गमछा है वो पहनाते हैं लालदास जी और प्रेमदास जी। महाराजा दो थुर में उड़ावत है कंस, और महाराजा छत्रसाल जी दो थुर में डबल लेयर, डबल परत वाली शॉल, मोटी शॉल होती है, दो परत वाली होती है, वो शॉल उड़ाते हैं, विशेष रूप से ठंडी के मौसम के लिए लाए हैं। प्यू पावड़े चलत रतनबाई के, रतनबाई ने जो पावड़ा बिछाया है उस पर से चलते हुए अब भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे। स्नान हो गया, पन्ही जोड़े जड़ाव की, और पैरों में जड़ाव किए ने, रत्न जड़ित खड़ाऊ है तो लकड़ी का, लेकिन उसमें भी रत्न जड़ित है,
वल्लभ दास जी की सेवा है वो सामने रखते हैं, प्राणनाथ जी पहन करके आगे चलते हैं। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, दीपा बेन एक रेशमी पावड़ा बिछाती हैं। राज चलत ता ऊपर रसोई के बखत, श्री प्राणनाथ जी इस पर चलते हुए भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, और बकाई भाई के जो पावड़ा है उस पर भी चलते हुए आगे बढ़ते हैं। संग सैया घेर की बानी गा मेरे साल, और सुंदर साथ जी वाणी गाते के साथ में चल रहे हैं। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, सुनते हुए जाते हैं। धाम धनी के प्रेम में आनंद में मग्न होकर के सब चले जा रहे हैं। एक सेकंड भी माया की बातें नहीं, या तो सेवा या तो वाणी या तो चितवनी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया सुंदर साथ जी। तब जा करके वो स्थिति प्राप्त किया। ध्यान धनी के समाधिष्ट की खबर सुने तुरंत शरीर छोड़ दिया। विरह की चरम अवस्था को प्राप्त किया। इतना ऐसी रहनी दिन पल पल, जो सुंदर साथ जी हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसे जैसे हम जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचे, माया का झमेला कम होता जाए, राज जी को याद करने का समय बढ़ता जाए, सेवा माड़ी मंथन चितवनी बढ़ती जाए। सुंदर साथ जी दोना पातर बनावत है जो खेमदास, और सुंदर साथ के भोजन के लिए, अन्य सुंदर साथ के भोजन के लिए दोना पत्तल, पुराने समय में पत्तों का जो थाली और पत्तों का कटोरा बनाते हैं, खेमदास जी की सेवा थी। सीताराम के संग रहे सेव्य कर विश्वास, और सीताराम जी भी साथ में रहते हैं। ये सब मिलकर के सेवा करते पूर्ण विश्वास के साथ में कि सुंदर साथ की सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। सुंदर साथ की सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे, आपको अवश्य उसका फल मिलेगा। थाल ऊपर चंद्रमा 4 जने पकड़े, और थाली जब लेकर के आते हैं भोजन की थाली प्राणनाथ जी के लिए, तो 4 तरफ से चंद्रमा से पकड़ करके लाते हैं, ताकि लाते समय रास्ते में कोई ऊपर से कचरा ना गिर जाए। ये सेवा धन बाई की आवे रसोई के समय ये धन बाई की सेवा है। रसोई के समय में धन बाई आदि 4 सुंदर साथ पावड़ा कर चंद्रमा तानते हैं ऊपर में। कितना बारीकी से एक एक चीज का सुंदर साथ जी ध्यान दे रहे हैं। देखिए, थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर है, तो आसबाई ने लालदास जी की आत्मा का नाम है आसबाई। तो आसबाई ने बड़े प्रेम से चांदी का, रूपा यानी चांदी, रुपए की यानी चांदी की बड़ी सी थाली है, काफी बड़ी थाली है। आज भी हम देखेंगे पन्ना जी में काफी बड़ी थाली रखते हैं भोग के लिए, क्योंकि उसमें अब जगह और सामग्री भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए थाली भी बड़ा बनाते हैं। धोए रुमाल से पोंछ के, धोने के पश्चात रुमाल से पोंछ कर उसको सुखाते हैं पानी को। बाई जी अपने हाथों लेते हैं। इस प्रकार से बाईजू राज्य अपने हाथों से थाली तैयार करती हैं। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, कंचन और चांदी के 10 कटोरे चारों तरफ थाल में रखे रहते हैं। 10 कटोरियां धोए पोंछे रुमाल से वास्ते तरकारी के, उसको भी धो करके कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछते हैं, तरकारी सब्जी आदि रखने के लिए। और राजभोग थाल में धरत है कर प्यार, इस प्रकार थाली में राजभोग सामग्री, जो भी राजभोग की सामग्री है, पूड़ी है, चावल है, पुलाव है, जो आदि सब्जियां हैं, वह प्रेम से बाईजूराज जी परोसती हैं। और कटोरी सयन की कहे हुजो खबरदार, और कई सुंदर संत आसपास अपने अपने घरों से और भी कटोरियां, कुछ कोई सब्जी बना के लाता है प्राणनाथ जी के लिए, कोई दाल बना करके लाता है, और कोई सामग्री, कोई रोटी बना के लाता है। इस तरह से अपने अपने घरों से भी सुंदर साथ लेकर के आते हैं। कहे हुजो खबरदार, सब सुंदर साथ, सेवा में सावधान हो जाओ, इस सेवा का अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। श्री बाई जी आवत और गाँव ने मध्यान्ह को ले था। इस प्रकार मध्यान्ह 12 बजे के आसपास थाली लेकर के आती हैं श्री बाईजूराज जी, श्री प्राणनाथ जी को आरुगाने के लिए लेकर के आती हैं। तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले कुशाल, और तुलसी बेन, राधा बेन, रुक्मणी बेन बाईजूराज जी की सहायता करती हैं इस कार्य में। सब मिल करके लेकर के आते हैं। श्री बाई जी की आगे पावड़ा बिछावत करना, और करना बाई बाईजूराज जी के भी चलते समय उनके भी पैरों के नीचे पावड़ा बिछाती हैं। उनके चलते समय भी उनके पैरों के आगे पावड़ा बिछाते हुए जाते हैं। गादी बिहारी दास धरे करे सेवा जान अपना, और प्राणनाथ जी
भोजन आरोगने के लिए प्राणनाथ जी के लिए जो बैठने के लिए गद्दा बिछाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं, यहाँ पर जो भोजन आरोगने के लिए नीचे गद्दा बिछाते हैं उसकी बात है। एक तो शयन कक्ष में गद्दा बिछाते हैं वो अलग होता है। तो करे सेवा जान अपना, अपने धाम का धनी जान करके सेवा करते हैं। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के सुंदरसाथ जी, सेवा न कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, प्रेम सेवाए तमें 500 पार, ये वचन धनी के कहने रहा। ज्ञान पाने के पहले भी सेवा आवश्यक है, ज्ञान पाने के बाद भी सेवा आवश्यक है। कोई बोले मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हो गया और मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये गलत बात, गलत सोचे। सेवा, वाणी मंथन और चितवनी तीनों अलग अलग चीजें, एक दूसरे का विकल्प नहीं है। सेवा का विकल्प वाणी मंथन नहीं है, वाणी मंथन का विकल्प चितवनी नहीं है, चितवनी का विकल्प सेवा नहीं है, तीनों ही करना पड़ेगा। सरकार श्री ने एक लाइन में कह दिया, वाणी मंथन, सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। बिहारी दास बिछाइया आगे तक गादी चाकले रेशमी और 2 बाजू तक ये इस प्रकार गादी, जो बैठने का जो गद्दा है उसके ऊपर चाकले यानी आसन, चाकला किसको बोलते हैं? आसन को। तो रेशमी आसन है और दोनों बाजू तकिए रहते हैं, गोल तकिए बैठने वाले। इस तरह से सारी व्यवस्था करके बिहारी दास जी रखे हैं, तखत के आगे गद्दा बिछा करके। 3 पर आन विराजत 2 बाजू बिठावन हार। अब इस प्रकार प्राणनाथ जी जब आते हैं स्नान करके तो 2 बाजू, 2 सुंदर साथ उनको मिलकर के बिठाते हैं। एक बाजू लालबाई, दूजी धनबाई खबरदार। सुंदर साथ जी ये अवस्था देखिए, इतना उम्र हो गया है लेकिन सुंदर साथ जी हमारे लिए उन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। सारा सेवा में जगह जगह भ्रमण करते हुए अपनी आत्माओं को जगाने के लिए इस सेवा का अवसर मिला है। तो सुंदर साथ जी हर प्रकार से सेवा करते हैं। इत खम्मा ललिता बोलत, इनकी सेवाएं, ललिता सखी की सेवा खम्मा बोलना। खम्मा मतलब श्री प्राणनाथ जी सबका कल्याण करें, सब पर मेहर करें। तो ललिता सखी से जो भी समय होता है, श्री राज श्यामा जी सदा सहाय, इसी तरह से एक शब्द है समझो खम्मा। और सन्मुख गावन को मुकुंदास बैठे। अब यहाँ पर भोजन आरोगते समय गायन करने के लिए, वाणी गायन करने के लिए मुकुंदास जी बैठते हैं सामने। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद प्रवीण, इनके साथ में कन्नड़ भाई परमानंद जी भी गायन में प्रवीण है, निपुण है वाणी गायन में। भोजन आरोगते समय भी गायन चालू है सुंदर साथ जी, आते जाते समय रास्ते में भी वाणी गायन चालू है। लेकिन सुंदर साथ जी एक बात देखिए, वाणी गायन में चौपाइयों का अर्थ मालूम हो तो गायन सुनने में ज्यादा आनंद आता है। कई बार क्या होता है कि चौपाई गाने वाले को भी वाणी का अर्थ नहीं मालूम होता है, लेकिन सुनने वाले को मालूम होता है, तो सुनने वाले को गाने वाले से भी ज्यादा आनंद आता है। तो चौपाइयों का गायन हो चाहे सेवा पूजा का श्रवण हो, चौपाइयों का गायन चाहे सेवा पूजा का भी गायन या श्रवण हो, अर्थ समझ के करने से बहुत ज्यादा आनंद आता है। बिना अर्थ समझे तो बस औपचारिकता रह जाती है। इसलिए ज्ञान से समझ करके करेंगे तो हकीकत है, बिना ज्ञान समझे करेंगे तो या तो शरीयत होगा या तो तरीकत होगा। सच्चे दिल से करेंगे तो तरीकत हो जाएगा और दिखावे का करेंगे तो शरीयत। लेकिन ज्ञान से समझ करके सच्चे दिल से करेंगे तो हकीकत हो जाता है। सेवा पूजा कर्म कांड किसी भी हालत में नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, करने का तरीका गलत हो सकता है। सेवा पूजा में जब परम धाम की 25 पक्ष की लीलाओं की चौपाइयां हैं तो चौपाइयां कैसे कर्म कांड हो सकती? करने के तरीके में हमारी गलती है, करने का तरीका सुधारेंगे तो अच्छा है। और आगे बढ़ने के लिए मैं कहूंगा जरूर, जो नए सुंदर साथ है उनके लिए सेवा पूजा है, जो सुंदर साथ पुराने हो गए उनको चाहिए कि आगे बढ़े, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का मंथन करें और उसको जो पढ़ा है वाणी के चौपाइयों में उसी को आंख बंद करके धारणा करें, ध्यान करें। और गृहस्थ जीवन में सेवा पूजा आवश्यक होता है। सारे के सारे घर में रहने वाले सभी सदस्य, कोई ऐसा नहीं होता कि परम धाम के वाणी और चितवनी में निपुण हो जाएं। इसलिए सेवा पूजा प्रारंभिक स्थिति के लिए आवश्यक होता है। घर के
जो सदस्य वाणी पढ़ने में या वाणी समझने में योग्य नहीं है, चितवनी में उतना योग्य नहीं है, उसका प्रयास भी करते रहे, लेकिन सेवा पूजा को एकदम छोड़ देना और फिर वाणी भी नहीं समझ में आना, चितवनी भी नहीं लगना, तो तीनों तरफ से गए। इसलिए कहा गया सुंदर साथ जी, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क। जब तक प्रेम में नहीं डूब जाते हैं तब तक बंदगी करना पड़ेगा। मोमिन तब लग बंदगी जब लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिक या माशुक। प्रेम में डूब गए तो फिर कोई नियम और कोई कानून नहीं होता, लेकिन जब तक होश में हैं आप, उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो दिल से याद कर लेता हूं, ये नहीं चलेगा। तो दिल से ही खाना भी खा लो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, लेकिन साहब जी काम करना पड़ता है, कर्तव्य कर्म किए बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता है, कर्म करना पड़ेगा। जब तक होश हवास से आपको वाणी मंथन, सेवा पूजा, चितवनी आदि प्रयास करना पड़ेगा। और प्रेम तो इससे परे की चीज है। प्रेम, चितवनी का नाम प्रेम है ऐसा भी नहीं है, और सेवा पूजा या वाणी मंथन में प्रेम नहीं है ऐसा भी नहीं है। नवधा भक्ति जो बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, नवधा भक्ति में नौवीं भक्ति क्या है मालूम है? योग साधना ध्यान चितवनी ही नौवीं भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम अर्चनम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन क्या है? ध्यान। आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्मनिवेद। गोपियों ने ब्रजमंडल में ना ध्यान किया था ना पूजा किया था, इसलिए उनको कहते हैं नवधा से न्यारा कहिया 14 भवन में ना। सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियन माए। गोपियों ने वहां पर न ध्यान किया था, न पूजा किया था, न वाणी चर्चा श्रवण किया, ज्ञान चर्चा श्रवण किया, न किसी प्रकार की कोई भी भक्ति नहीं किया, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष प्रेम की लीला थी। लेकिन यहाँ पर अब आत्मिक आत्मा से ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्रेम की लीला है। यहाँ पर श्रवण भी करना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तन आता ना, श्रवण यानी वो लोग भागवत श्रवण किए था राजा परीक्षित, हम राज्य की वाणी श्रवण करते हैं। कीर्तनम राज्य का वाणी का गायन है। विष्णु स्मरणम विष्णु भगवान का नहीं, हम तो राज्य का स्मरण करते हैं। इस प्रकार सब चीजें यहाँ घटित हो जाती। आत्मनिवेदनम यानी कि आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म। तो यहाँ नवधा से न्यारा यहाँ पर जागने के प्रमाण में घटित नहीं होता है, वो ब्रज की लीला की बात है। लेकिन जो भी चीज करते हैं वो ज्ञान और प्रेम सहित करेंगे तो वो हकीकत और मार्फत का रास्ता हो जाता है। बिना ज्ञान समझे करेंगे तो शरीयत और तरीकत के अंतर्गत हो जाता है। इसलिए ज्ञान से समझ करके परात्म के भाव से करना है। बंदगी छिपी और रूहानी, रूहानी का मतलब है परात्म के भाव से स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए परम धाम की चौपाइयों को ध्यान चिंतन करें, ध्यान करें, वाणी का पठन करते करते उसका स्मरण करें। और सम्मुख गावन को मुकुंदास बैठे, बिंदा भी शामिल रहे, गावे गंगाराम आकी ना। बिंदा भाई और गंगाराम जी भी दृढ़ विश्वास के साथ में वाणी गायन की सेवा करते हैं। मान भाई अति मान से चौकी आगे धरते हैं। मान भाई अत्यंत इस सेवा का स्वाभिमान है कि मुझे ये सेवा करना है, अहंकार वाला मान नहीं है। धाम धनी हमारे हैं, अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। चौकी आगे धरते। अब भोजन आरोगानी की सेवा है ना, तो आरोगने के लिए सामने चौकी रखना पड़ेगा ना। गादी पर तो बैठ गए और सामने थाल रखने के लिए, थाली रखने के लिए चौकी आगे रखते हैं। उसके ऊपर क्या रखते हैं? देखिए, धरिया झालर लग गया, रुमाल, रुमाल रखते हैं चौकी के ऊपर। तो रुमाल कैसा है? उसमें चारों तरफ झालर लगा हुआ है, फुम्मक जैसा बना हुआ चारों तरफ, ऊपर बिछावत, फिर उसके ऊपर थाली बिछाएंगे, रखेंगे। फिर थाल धरी ताव पर श्री बाई जी बैठत पास है। इस प्रकार चौकी के ऊपर रुमाल रखा है जो झालर वाला रुमाल है, और उसके ऊपर थाल रखती है बाईजूराज जी बैठत पास। पास आकर के बैठती हैं पूछने के लिए कि कोई कमी तो नहीं है, देखना पड़ता है सुंदर सा। ऐसा नहीं कि रख दिया भी आवाज लगाएगा जरूरत पड़ेगा तो, ऐसा नहीं। आई जी सम्मुख बैठत थाल लियावे कर विश्वास है। और बाईजूराज जी की माता जी भी सामने बैठती हैं। इस प्रकार थाल प्रेम पूर्वक लेकर के आती हैं, श्रद्धा पूर्वक। लई मानक चिलमची और मानिक भाई चिलमची लेकर के आते। सुंदर सा जी आज मैं आपको दिखाने के लिए चिलमची का फोटो लेकर के आया हूं।
ये देखिए, ये है चिलमची। इसका क्या होता है, मुख काफी बड़ा होता है ये। तो क्या होता है, इसमें हाथ ऐसे धोते हैं ना, तो हाथ धोने से सारा पानी कलेक्ट हो जाता है यहाँ से और आकर के बीच में लोटे में आ जाता है। ऊपर से इसका मुख, ऊपर जो मुख बड़ा रहता है लेकिन गर्दन छोटी रहती है, गर्दन है ये मुख है, मुख बड़ा रहता है गर्दन छोटी रहती है, सारा पानी आके गिर, तो उसमें हाथ धुलाने से क्या होता है, जस्ट लाइक वाश बेसिन जैसी स्थिति हो जाती है। वाश बेसिन में सारा पानी इकट्ठा होकर एक जगह चला जाता है ना, उसी तरह से इसमें इकट्ठा होकर के लोटा में चला जाता है। इसको बोलते हैं चिलमची। तो मानिक भाई जो है चिलमची लेकर के आते हैं, जिसमें बाई जी हाथ धुलवाती है, प्राणनाथ जी का हाथ धुलवाती है। रुमाल सो लेके लाल बाई लोबत, और हाथ धोने के पश्चात लाल बाई हाथों को रुमाल से पोंछती हैं। सयन मिलावे गिरों से आवत आरोगने थान, और भी सुंदर साथ जी भोजन आरोगने के लिए इस समय सब इकट्ठा होते हैं, घंटी बज जाती भोजन आरोगने की, तो जो जो सुंदर साथ भोजन आरोगने के लिए सब आ जाते हैं। शंकर सेवा में हाजिर राज आरोगत दिल खुशहाल। एक तरफ प्राणनाथ जी भी भोजन आरोगते हैं, दूसरी तरफ सब सुंदर साथ जी के लिए भी भोजन आरोगने की सेवा होती है। शंकर सेवा में हाजिर, शंकरदास जी सेवा में हाजिर रहते हैं, और प्राणनाथ जी प्रसन्न होकर के सब सुंदर साथ की सेवा और भावना से प्रसन्न होकर के भोजन आरोगते हैं। मिलावे संयन के जयंती दास सिरदान। इस प्रकार सुंदर साथ का समूह है, सेवा करने के लिए जो सुंदर साथ एकत्रित हुए हैं, उस सेवा करने वाले सुंदर साथ में भी जयंती दास जी सिरदार है, मुखिया हैं। सब मिलके क्या करते हैं, सेवा करें सब साथ की, सब सुंदर साथ को भोजन आरोगानी की सेवा करते हैं। ऊपरी टहल को खबरदार, और जो भी भौतिक रूप से या बाहरी रूप से भी जो सामान की आवश्यकता होती है, खबरदार सावधानी पूर्वक। बेहतर है कि बोले बिना हम समझ जाएं, किसी को बोलने की और याचना करने की क्या जरूरत है। दो रोटी और ले आओ, और भोजन परोसना है तो पहले से ध्यान रखो, अब सुंदर सा जी रोटी चाहिए, रोटी रोटी करके पूछते हुए जाओ सबको। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को इंतजार करना पड़े, रोटी कहाँ चले गया, दाल वाला कहाँ चला गया, सब्जी वाला कहाँ चला गया। सेवा करने का फायदा क्या है, सामने सुंदर साथ को इंतजार करना पड़ गया। तो सरकार श्री ने सिखाया है अनुशासन और सेवा करने का तरीका आज के समय में। सूरजमन रसोई में रहता था दिन रात, सूरजमणि भाई भी रसोई की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात, सुंदर साथ की सेवा करते रहे, उसके बाद उनकी आत्म धाम धनी के चरणों में पहुंच गई। रुमाल कसीदल सिर पर मानिक बांधे कर है। अब भोजन आरोगते समय प्राणनाथ जी के सिर पर एक सुंदर कसीदाकारी से युक्त धागे से जो चित्रकारी होती है ना, उसको कसीदाकारी बोलते हैं। कसीदाकारी किया हुआ रुमाल प्राणनाथ जी के सिर पर बांधते हैं। देखा है ऑपरेशन थिएटर में भी जो डॉक्टर होता है, नर्स होते हैं, सिर पर रुमाल बांधे रहते हैं। कारण क्या है कि बालों में बहुत प्रकार के कचरे होते हैं, जैसे हिलते हैं ना बाल तो कचरा नीचे गिर जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो छोटे छोटे से पाउडर जैसे रहते हैं, इसलिए सिर पे रुमाल बांध देते हैं ताकि खाते समय उसका कचरा नीचे भोजन पे ना गिरे। श्री राज बातें करें गूंज सो मीठी रचना कर देते, इस समय भी बीच बीच में कभी कोई ज्ञान की गंभीर बातें भी प्राणनाथ जी कह देते हैं। सब सुंदर साथ को परम धाम का रस प्रदान करते हैं। रुमाल कसीदे का आरोग्यते उठावे, और कसीदाकारी से युक्त रुमाल आरोग्यते समय उठाते हैं। लाल बाई सेवा करे और तीन समय लालदास जी सॉरी लालबाई जी ये सेवा करती हैं उनको, औरत इन समय रुमाल देती है कसीदाकारी युक्त, जिसे वो अपने सिर पर बांधते हैं। मथुरी अति मोह से रुमाल देवी बेगोई गुलाम, मथुरी बेन क्या करती है, अत्यंत प्रेम से, मोह मतलब तो नेपाली में माया बोलते हैं, उसको हिंदी में मोह बोलते हैं। नेपाली का जो माया है और हिंदी का माया अलग अलग हो जाता है। हिंदी में माया का अर्थ होता है जादू, लेकिन हिंदी में जो मोह कहते हैं उसी को नेपाली में माया बोलते हैं, मोह माया। तो क्या करती है, अत्यंत प्रेम पूर्वक रुमाल को गुलाब जल से भिगा करके देती हैं, और बिंदी करे तिलक बीच सिराज देत हयाती। अब उससे आंखों को पोंछते हैं, चेहरा आंखों को पोंछते हैं गुलाब जल से, और उसके बाद बिंदी माथे पर 2 रेखा वाला यू आकृति का लकीर खींचते हैं, और उसके बीच में गोल बिंदी बना देती है। इस प्रकार प्राणनाथ जी के माथे पर सुंदर, क्योंकि स्नान करके आए हैं ना, स्नान करके आए हैं तो माथे पर तिलक लगाते हैं।
मथुरी हिमोती थाल लियावत बारे अपने अपने, मथुरी बहन हिमोती बहन अपनी अपनी जब नंबर के सेवा का क्रम आता है उसके हिसाब से वो थाल लियावनी की सेवा करती हैं। सेवा में दो शामिल कछु चूक न जान पने, सेवा में सावधान रहती हैं, उपस्थित रहती हैं, कभी भी चूक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इसके लिए सावधान रहती हैं। हमेशा ढीक बैठत श्री बाई जी सेवा में, बाई जी राज जी भी सेवा में हमेशा सामने बैठी रहती हैं। भोजन आरोगते समय कोई भी वस्तु की आवश्यकता है तो बाई जी राज जी देख करके तुरंत मंगवा लेगी, प्राणनाथ जी को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। रुच के श्री राज मांगत कहवत श्री बाई जी हिंस में, और प्राणनाथ जी खुद को कोई बहुत अच्छा लगता है कोई भोजन की सामग्री तो ये और ला दो करके बाईजूराज जी से इशारा करते हैं, इसे मंगा दो। तो बाईजूराज जी अन्य सुंदर साथ को तुरंत कहती जाओ तुरंत ये वस्तु लेकर के आओ, ये सब्जी बहुत अच्छी लगी लेकर के आओ, ये मिठाई और लेकर के आओ। कोई भी सामान जो है मंगाने के लिए बाईजूराज जी सामने बैठे रहती है। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी प्रसन्नहार, और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक जो है बाईजूराज जी कोई भी भोजन का सामग्री परोसती हैं। शाक तरकारी अथाने आरोगत बात विहार, इस प्रकार शाक सब्जियां अथाने अचार आरोगते हैं सुंदर साहब। सुंदर साहब जी उस समय के अचार और अभी के अचार में भी जमीन आसमान का अंतर है। जो मसाले होते हैं ना सुंदर साहब सब्जी में डालते हैं, हल्दी, काली मिर्च और जीरा, धनिया, जितने भी मसाले होते हैं सब स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज के समय में जो ज्यादा प्रचलन है वनस्पति घी, समुद्री नमक, लाल मिर्ची, ऐसे नुकसानकारक चीजों का ज्यादा प्रचलन हो गया। शुद्ध सामान तो मिलता भी नहीं है वैसे भी। आज के समय में अचार जो है सर्वरस जहर है। आज के समय में अचार खाएंगे तो स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब होगा आपका, ब्लड इंप्योरिटी अशुद्धि बढ़ेगी रक्त में और दूसरी चीजें, इसलिए नकल नहीं करने का। वो प्राणनाथ जी साक्षात अक्षराती सुंदर साथ की भावना के लिए खा रहे हैं, क्या जिब्बिया के टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं। प्राणनाथ जी सुंदर साथ की भावना को स्वीकार कर रहे हैं। हम आज असंयमित जीवन जिएंगे, नुकसानकारक चीजों को नहीं पहचानेंगे तो फिर बुढ़ापे में नहीं जवानी में ही अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। सुंदर साथ जी सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी चीजें खाओ जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, स्वादिष्ट भी होती हैं। पौष्टिक भोजन क्या स्वादिष्ट नहीं होता है? सबका सब्स्टिट्यूट समझ लो, समुद्री नमक के बदले सेंधा नमक, काला नमक, लाल मिर्च की बदले काली मिर्च, चीनी व्हाइट शुगर के बदले में गुड़ खाइए या शहद खाइए, हनी। इस प्रकार से जो भी चीजें सबका सब्स्टिट्यूट है। अच्छी चीजें खाइए, भोजन में अच्छा चीज खाएंगे शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नकल नहीं करने का। प्राणनाथ जी तो खाते थे, तो प्राणनाथ जी तो वो एक प्रसंग आता है खंबात का। खंबात में सोमजी भाई की बेटी थी, उसकी शादी हो गई थी, तो ससुराल वाले सब सुंदर साथ नहीं थे। तो सोमजी भाई ने की बेटी ने क्या किया, छिप करके गरम गरम खीर बनाया था और ससुराल वालों से छिप करके उसको गरम गरम खीर का भोग लगा दिया। कहां पर? खंबात में। सुंदर साथी ध्यान दीजिएगा यह प्रसंग, खंबात में भोग लगा दिया। और यहां पर प्राणनाथ जी ने खाया और उनका मुंह जैसे जलने लगा तो क्या हो गया, मुंह जल गया, ऐसा करने लगे। लालदास जी ने देखा तो उस समय भट्टाचार्य जी नाम के विद्वान भी बैठे थे, तो उन्होंने पूछा ये क्या हो गया, कैसे हुआ? तो बताते प्राणनाथ जी के खंबात में एक सुंदर साथ ने जल्दबाजी में खीर का भोग लगा दिया गरम गरम, इससे मेरा मुंह जल गया। सुंदर साथ जी विचार कीजिए, क्या सेवा पूजा कर्म कांड कहते हैं जो लोग, उनको विचार करने की बात है, भाव प्रधान है। प्राणनाथ जी ने गरम गरम खीर का भी भोग लगाया, खा लिया। कि नकल करना है तो फिर गरम गरम खीर खा के मुंह क्यों नहीं जलाते? भट्टाचार्य जी जांच करने के लिए खंबात गए, वहां पर पता किया क्या सही घटना है। उन्होंने पाया कि बिल्कुल सही घटना थी। वहां पर सोमजी भाई की बेटी ने गर्मा गर्म खीर का भोग लगाया था। प्राणनाथ जी जो मुंह जल गया बोल रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, सही घटना थी, बिल्कुल प्रमाणित हुआ इस बात से। लाल केशव बैठे तो दो बाजू के, लालदास और केशवदास जी दोनों तरफ बैठते हैं। भोजन आरोगते समय भी चौपाई लिखे चित सो आरोगत फरमा विजय, और भोजन आरोगते समय भी कभी कभी कोई चौपाई अवतरित हो जाती थी
तो चौपाइयां लिखने की सेवा करते थे। गोकुल हाजर इन समय बाता करे बनाए। और सुंदर जी भट्टाचार्य जी के विषय में एक प्रसंग और बता देता हूं, फिर बाद में कभी याद रहे ना रहे। पन्ना जी के सुंदर साथ की एक बेटी थी जिसकी शादी हुई थी काशी में। काशी में भट्टाचार्य नाम का विद्वान था, बहुत बड़े विद्वान थे, वो उससे शादी हुई थी। इतने दिग्विजय पंडित थे भट्टाचार्य जी, सारी दुनिया उनकी आरती उतारती थी। जो भी शास्त्रार्थ में हार जाता था उसकी आरती उतारना पड़ता था भट्टाचार्य जी की। बड़े अहंकार में होकर घर में आते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं सारी दुनिया मेरी आरती उतार रही है, तू मेरी क्यों आरती नहीं उतारती है। उसकी पत्नी कहती है यदि पन्ना में जाकर के प्राणनाथ जी को शास्त्रार्थ में हरा दो तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। पन्ना में जाकर प्राणनाथ जी को शास्त्रार्थ में हरा के बताओ, तब मैं तुम्हारी आरती उतार लूंगी। भट्टाचार्य जी बैलगाड़ी में मोटे मोटे ग्रंथ लेकर के, शास्त्र वेद और पुराण सब बड़े बड़े ग्रंथ लेकर के शास्त्रार्थ करने निकल पड़ते हैं। उस समय गाड़ी तो होती नहीं थी, बैलगाड़ी होती थी, मोटर गाड़ी नहीं होती थी। बैलगाड़ी में बैठ करके निकलते हैं और पन्ना नगरी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से वहां कुछ बच्चियां खेल रही थी। बच्चियों के जैसे सिर पर हाथ रखा है प्राणनाथ जी ने, और बच्चियां जब आगे खेलने आगे जाती हैं तो भट्टाचार्य जी वहीं से गुजर रहे थे। तो बच्चियां गाने लगी, न ईश्वर न मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अब ऐसी चौपाइयां बोल रहे थे। भट्टाचार्य जी कहते हैं मैं तो ये बच्चियों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, ये बच्चियां जो ज्ञान की गहराई की बातें कर रही हैं वो तो मैं भी नहीं जानता हूं, तो मैं प्राणनाथ जी से कहां शास्त्रार्थ करूंगा। शास्त्रार्थ करने से पहले ही उनके चरणों में शीश झुका दिया, प्राणनाथ जी के चरणों में पहले ही आ गए। सुंदर जी, उन्हीं भट्टाचार्य जी ने 2 ग्रंथ लिखा था, नाम ध्यान रखेंगे। भट्टाचार्य जी ने जो 2 किताबें लिखी थी, एक है निगमार्थ दीपिका और दूसरा नाम है विद्वत दमिनी। निगमार्थ दीपिका उपनिषद से संबंधित ग्रंथ है, उपनिषदों का उसमें रहस्य है, निगमार्थ दीपिका। और दूसरा ग्रंथ है विद्वत दमनी, इसमें वेदों का सार है, समझने में थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन इसमें वेदों का सार है। तो भट्टाचार्य जी प्राणनाथ जी के चरणों में आने के पश्चात उन्होंने 2 ग्रंथ लिखा है जो निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत को वेदों उपनिषदों के हिसाब से उन्होंने सिद्ध किया है, निगमार्थ दीपिका और विद्वत दमनी। गोकुल हाजिर इन समय बाता करे बनाए, गोकुलदास जी भी सेवा में इस समय हाजिर रहते हैं और अनेक प्रकार से वो प्राणनाथ जी जो बताते हैं बातें उसको ज्ञान की बातें सुनते हैं। इलम हदीसा साहेदी कहते हैं चित्तलाय, और हदीसों की साक्षी और जो ज्ञान की बातें हैं कुरान हदीसों की वो गोकुल जी इस समय करते हैं। आरोग्यते प्रथम देते हैं कवल भाइयों को प्रसाद। आरोग्य के पश्चात सबसे पहले जो प्रसादी बस्ती है, सब सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा व्यतीत करते ही हैं, लेकिन सबसे पहले बाइयों को महिला सुंदर साथ को प्रसाद दिया जाता है। राजा राम है तो सो पावे इनको स्वाद, धाम धनी के प्रसादी का आनंद प्राप्त करते हैं राजा राम भाई। सबसे पहले रतन बाई मूंग ले आई, ल्याई पूर्वबाई प्रवीण, और रतन बाई अपने घर से मूंग दाल बना करके लाती है प्राणनाथ जी के लिए। मैंने बताया था मूंग दाल सात्विक भी है, पौष्टिक भोजन भी है। और पूर्वबाई जो है वो भी अपने घर से लेकर के आती हैं, और साथ सब लियावत सब सेवा में अधीन, अन्य सुंदर साथ भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना करके लाते हैं प्राणनाथ जी के लिए। सुआ और सीताबाई और प्रेमबाई रुमाल हाथ डुलावत आरोगने बखत आई। तो भोजन करते समय रुमाल डोला करके हवा करते रहते हैं ताकि कोई जीव जंतु भोजन के ऊपर ना बैठे, इसलिए रुमाल हिलाते रहते हैं। और छत्र लिए ठाड़ा रहे ए वल्लभदास करी, छत्र लेकर के वल्लभदास जी खड़े रहते प्राणनाथ जी के ऊपर छत्र लेकर के। रुमाल ठाड़ो डुलावत ए सेवा करी बिहारी, और बिहारी दास जी क्या करते हैं, खड़े होकर के रुमाल हिलाते रहते हैं। धर्म पाले बाई धर्मा रोटी अरुगावने लियावत, और धर्माबाई अपना सेवा का धर्म का पालन करती है, कैसे, रोटी
गर्मा गर्म ताजी ताजी रोटी बनाकर प्राणनाथ जी के लिए लाती है अपने घर से। प्राणनाथ जी स्वीकार करते हैं, भले यहाँ पर बहुत सारा भोजन पहले से बना है, भोजन की कमी नहीं है, लेकिन सुंदर साथ की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, प्रेम को स्वीकार करते हैं। रसोई में श्री राज आरोगत एलियावत कोमलचित, इस प्रकार रसोई करते समय प्राणनाथ जी भोजन आरोगते हैं। सब सुंदर साथ निर्मल हृदय से, कोमल हृदय से भोजन लेकर के आते हैं। दाएं बाएं बैठत खरगो हनुमंत भंडारन, और भोजन आरोगते समय दोनों तरफ खरगो बेन हनुमंत बहन भंडारन बैठती हैं। श्री बाई जी वस्ता मंगावत दौड़ लियावे दिल दे मन, क्यों बैठती हैं? खरगो बेन हनुमंत बहन इसलिए बैठती हैं कि जब प्राणनाथ जी कुछ वस्तु मंगाते हैं भोजन की, तो बाईजूराज जी कहते हैं जाओ ले आओ, तो खरगो बेन हनुमंत बहन दौड़ करके जाती हैं, भोजन की सामग्री लेकर के आ जाती हैं, सच्चे दिल से सेवा करती हैं। सखियां गिरद घेर के केतिक रहे खड़ी, और कई सुंदर सा चारों तरफ घेर के खड़े रहते हैं वाणी सुनने के लिए, प्राणनाथ जी की बातों को सुनने के लिए, और आवश्यकता पड़ने पर सेवा करने के लिए भी। केतिक सन्मुख बैठत इत ठोर न कछु रही, और कई सुंदर सा सामने बैठे रहते हैं। इस प्रकार पूरा जगह भरा हुआ रहता है, बंगला पूरा भर जाता है। जल बीच में देवी छबिलदास जी की सेवा है पानी पिलाने की, तो भोजन आरोग तस्में बीच में थोड़ा सा एक आध घुट पानी पिला देते हैं कभी, क्योंकि खाते खाते समय कभी गले में अटक जाता है, तो पानी थोड़ा सा पीना, ज्यादा पानी पीना नुकसानकारक होता है, या तो पहले पी लो भोजन आरोगते समय, या बाद में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पीकदानी तले धरत वल्लभ मोमिन खास, और पीकदानी भी लगभग चिलमची के जैसे ही होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो गरारा करते हैं पीते हैं, तो कुछ ऐसा पानी निकालना हो मुंह से तो उसमें थूक देते हैं। ये वल्लभ भाई की सेवा खास सुंदर साथ है, वल्लभ भाई सेवा में अग्रणी सुंदर साथ है, हमने देखा कई बार उनका नाम आया है। हजूर में हमेशा दो ही रहे पीकदान, पीकदानी ने थूकने का जो बर्तन होता है जिसमें, तो सामने दो बर्तन रखे रहते हैं, कभी कुछ थूकना हो तो उठ करके बाहर न जाना पड़े, इसके लिए सेवा में रखे रहते हैं। ठाड़े रहे हजूर में संत शंकर बड़ा ईमान, इस पर संत दास और शंकर दास जी सेवा में खड़े रहते हैं। और शंकर शामिल राघव जी रहते हैं, शंकर जी के साथ में राघव जी भी सेवा में रहते हैं। तंबोल प्रसादी लेके शांत को पहुंचावत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर से ध्यान से, तंबोल असम जो जाते हैं ना उनको मालूम है, असम तरफ तामुल बहुत चलता है, पश्चिम बंगाल और असम में तामुल, ये वो तामुल नहीं है, तंबोल बोलते हैं, क्योंकि परम धाम के भी वर्णन में आता है तंबोल यानी पानों का बीड़ा। पान को मीठा मसाला बना करके खाते हैं, और एक पौष्टिक चीज कहा गया, खाने के बाद खाने से पाचन क्रिया अच्छा होता है। आज भी पन्ना जी में इसी प्रकार मीठे पान का भोग लगता है, और सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके प्रसादी बांटते हैं। तो तंबोल प्रसादी लेके साथ को पहुंचावत, सब सुंदर साथ को पानों का बीड़ा का छोटे छोटे टुकड़ा करके प्रसादी के रूप में थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। उसमें सारे सुगंधित मसाले क्या कह रहते हैं अभी चौपाई में आएगा वर्णन। संग रहे शंकर के श्रीवत मुरलीधर, शंकरदास जी के साथ में ये पानों का बीड़ा प्रसादी बांटने की सेवा में मुरलीधर भी रहते हैं। पीक दान और मोरछल करतराजू पर, पीक दान आवश्यकता पड़ने पर मुख के सामने ले आते हैं, और बाजू में खड़े होकर मोर छल हिलाते रहते, मोर पंख का चवर जैसा जो होता है उसको हिलाते हैं, लंबे लंबे मोर के पंख होते हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठत, चौपाई लिखे चित्त सो श्री राज को रिझावत। इस प्रकार भोजन आरोगते समय कोई चौपाई अवतरित हो जाती, कोई टाइम तो फिक्स होता नहीं कब राज जी की शक्ति से कौन सी चौपाई अवतरित हो जाए, तो लिखने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार सेवा करके धाम धनी को रिझाते हैं। और सात केता कहो दाएं बाएं बैठनहार, और कई सुंदर साथ आजू बाजू बैठे रहते हैं इसी सेवा में। सखीदास ठाड़ा रहे सेवा में खबरदार, सखीदास जी भी सेवा में खड़े रहते हैं, बिल्कुल सावधान होकर के देखते रहते हैं कौन सी सेवा की आवश्यकता है, कहाँ पर खड़े, यहाँ पर ध्यान कहीं और है, सेवा का अवसर निकल जाएगा। फिर मयाराम आवत है ले चिप्पी में चने, मयाराम जी का थैली आया था ना, चिप्पी में चने, चिप्पी ने बताया था नारियल का जो खोल होता है उसको कटोरी जैसा बना लेते, उसमें चने भून करके लेकर के आते। सुंदर साथ जी आज भी जो फ्रेश और जो अच्छी तरीके से बनाया होता है, रासायनिक खाद और दवाई नहीं छिड़का रहता है, वो मिठास लिया हुआ चना होता है, मिठास ली हुई सब्जी होती है जो नेचुरली बनती है, ऑर्गेनिक रूप से बनते हैं, जो भी खेती होती है ऑर्गेनिक खेती, मिठास होता है उसमें। ऐसे मीठे मीठे चने भून करके देते हैं,
समारत सने सो प्रेम से वो चना को भूनते हैं। श्री राज आरोग्य चुटकी से एक चना मुंह में डाले, फिर दूसरा चना डाले। तो क्या होता है कि एक चना को जब तक चबाएंगे फिर दूसरा चना आ जाएगा, फिर तीसरा चना आ जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से चबाना भी जरूरी है, सिर्फ खाने से नहीं कि जैसे 2-4 बार चबाए और खा लिए, अच्छी तरह से चबाते हुए खाने का समय चाहिए। दूध दधी शिखरन श्री बाई जी अरुगावत करे हैं, तो दूध दही श्रीखंड बाई जी राज जी प्रेम पूर्वक आरुगाती है। भोजन के पश्चात जैसे परम धाम में आता है ना, दूध दधी लियाई लाडबाई सो तो लिए मन की भाई, बिल्कुल वही सेवा यहाँ पर उसी भावना से कर रहे हैं। आरोग्य रहे पीछे बांटने को कवल दे, और आरोग्य के पश्चात दूध दही श्रीखंड जो बच जाता है एक एक चम्मच सबको प्रसाद बांट देते हैं चरणामृत के रूप में। ये सेवा लालबाई की देत प्रसाद श्रीराज, ये लालबाई की सेवा विशेष रूप से सब प्राणनाथ जी के प्रसाद जो है चरणामृत सब सुंदर साथ को बांटती हैं। वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके काज, सब सुंदर साथ के और जो भी वहां रहते हैं सबके लिए ये प्रसाद मिलता है इस समय। आरोग्य रहे पीछे धरे रुमाल आगे, और भोजन आरोगने के पश्चात मुख पोंछने के लिए हाथ पोंछने के लिए रुमाल आगे करते हैं। रामबाई सेवा करे आरोग्य पीछे से, आरोगने के पश्चात रामबाई ये सेवा करते हैं। हर बाई ठाड़ी रहे लेके हाथ रुमाल, हरी बाई रुमाल लेकर के खड़ी रहती हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती पहुंचने की। आरोग्य पीछे देते हैं होतमन कुशल, आरोग्य के पश्चात वो भी देती हैं रुमाल पहुंचने के लिए। सुपारी गीगल ले आई और देवे मानिक सुपारी लेकर के, सुंदर साजी वो तामुल नहीं सुपारी, सड़ी हुई सुपारी जमीन में गाड़ देते, सब दुर्गंध हो जाता है, उसमें नशा हो जाता है। देखिए सुंदर साजी, चावल सड़ता शराब बन जाता है, अंगूर सड़ता है बियर बन जाता है, सड़ी हुई चीजों से बनते हैं ये सब चीजें। सड़ी हुई चीजें जब शरीर में जाती है तो नशा उत्पन्न करते हैं। शराब और कुछ नहीं, सड़ी हुई चीजें सड़ा करके उसको खाओगे तो नशा तो होगा ना, और ज्यादा खा लोगे तो मृत्यु भी हो सकती। उस सड़ी हुई सुपारी को तांबुल नहीं कहा जा रहा यहाँ पर। यहाँ पर शुद्ध सुपारी की बात है, जो प्योर सुपारी है, जो कि सड़ी हुई नहीं है, जिसमें नशा नहीं होता है, पानों में मिला करके जिसको खाया जाता है, अलग सुपारी की बात है। गीगा भाई लेकर के आते हैं, और देवे मानिक और छबिलदास सबसे पहले दे हैं को प्राणनाथ जी की सेवा में मानिक भाई छबिलदास जी उपस्थित करते हैं। और देखिएगा पानों का बीड़ा कैसे बनाते भी आगे चौपाई आएगा। और जो तंबोल को ले आया प्रहलाद, कल्याण सेवा करते हैं प्रहलाद की, और तंबोले ने पान, अभी पानों का बीड़ा नहीं बनाया है, सादा जो पान होता है ना, पान के पत्ते, मीठा पान बनारसी पान ऐसा होता है ना, तो पानों के पत्ते लेकर के प्रहलाद जी आते हैं। उनसे पहले कल्याण जी ये सेवा करते थे। प्रहलाद के शामिल रहते संपत, प्रहलाद जी के साथ इस सेवा में संपत भाई भी रहते हैं। तंबोल सेवा में एक करते हैं, तंबोल यानी पानों के पत्ता लेकर के आने की सेवा करते हैं। अब पत्ता आ गया है तो पत्ता क्या करेंगे, पान पोंछने को कारण तो पत्तों को धो करके पोंछेंगे, कपड़े से पोंछते हैं पान के पत्ते को, फिर लगाए काथो चूना, जो कत्था चूना लगाते हैं सुंदर से, कत्था खैर चूना, विटामिन सी की कमी दूर होती चूना खाने से। और लवंग, जावंत्री, जायफल, ये औषधियां श्री बाई जी बनावत, ऐसे औषधि वाली चीजें, फायदेमंद चीजें मिला करके पानों का बीड़ा तैयार किया जाता है। कपूरदानी रखा थे जो मुकुंदास और गांव ने बीड़ी में ने मोमी ने कहा, कपूर जो खाने वाला कपूर होता है मुकुंदास जी रखते हैं, वो भी पानों के बीड़ा मिला करके देते हैं। ये सारी पौष्टिक चीजें, स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं। एक शब्द ले लिए तो प्राणनाथ जी भी तामुल खाते थे, तो हम भी तामुल खाते हैं। अपना चेहरा देखो ऐनक में जाकर, नशीले पदार्थ सेवन करते और प्राणनाथ जी का नाम लेते हो, क्या गुनाह, अपना सोचो क्या तुम्हारा कितना बड़ा गुनाह की बात है। प्राणनाथ जी के नाम से गलत काम करते। खाना तो खाओ, प्राणनाथ जी खाते थे, क्यों बोलते ऐसे। तामुल हो चाहे बीड़ी का बोलेंगे, बीड़ी मतलब पानों का बीड़ा। इससे क्या होता है, सुंदर परम धाम की लीला में भी पानों का बीड़ा खाने का वर्णन आता है। प्राणनाथ जी बीड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगूरी, पानों की बीड़ा लेकर के प्राणनाथ जी परम राज्य महाराज परम धाम की लीला में जब खाते तब उसका मुख, होंठ और सब जिभ्या सब लाल लाल हो जाता है, होठों भी में भी लालिमा झलकने लगती है। ऐसा सौंदर्य के लिए परम धाम में वर्णन आया है।
बीड़ी वाले श्री बाई जी देतराज के हाथ बीड़ी, जो पानों का बीड़ा मोड़ करके उसको लौंग इलायची से बंद करते हैं उसको, और पानों का बीड़ा खाते हैं। आज भी पन्ना धाम में भोग लगता है पानों का बीड़ा। आकर के देख लीजिए किसे तंबोल कहा है और किसे बीड़ा कहा हुआ है। बीड़ी या बीड़ा जो भी कहा गया है, किसकी बात है? ये वाली बीड़ी की बात नहीं है, तंबाकू वाली बीड़ी। बीड़ी मतलब क्या? मोड़ने को बीड़ी कहते हैं। पानों के पत्तों को से जब सब चीज मसाला डालते हैं फिर उसको मोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीड़ी कहते हैं। पानों का बीड़ा या बीड़ी कहते हैं। आज भी लगता है, आकर के देख लीजिए। और जो आप तामुल खाते हैं या जो बीड़ी खाते हैं, उसकी बात है कि नहीं, चेक कर लीजिए। प्राणनाथ जी का नाम लेके गलत काम ना करिए। महाराजा और गांव ही अपने हाथ तंबोल प्राणनाथ जी को, महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से पानों का बीड़ा और लगाते हैं, तंबोल ने पानों का बीड़ा। श्री राज रिच के कहते हैं, कोई नहीं सिवा या तो न, सेवा के समान कुछ भी नहीं है। तो सुंदर साथ ने इतना प्यार से सेवा किया और भोजन आरोग आया, इस सेवा के तुलना में कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाने में वो मजा नहीं है जो खिलाने में। और खिलाने में भी ऐसा भोजन खिलाइए जो पौष्टिक हो। शिविरों में हम देखते हैं, प्रोग्रामों में पूरी कचौड़ी भजिया, सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं कि सुंदर साथ को दुख पहुंचाने के लिए सब दे रहे हैं? ऐसा शादी पार्टी वाला भोजन सुंदर साथ जी खाने से स्वास्थ्य यदि बीमार हो जाए तो सेवा किस काम की? विचार करिए। पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए, सात्विक भोजन खिलाना चाहिए, सुंदर साथ का स्वास्थ्य वर्धन हो, स्वास्थ्य में नुकसान ना हो। और इसमें खिलाने वाले की गलती नहीं है, आयोजक समिति की गलती नहीं है। सुंदर साथ बोलते अरे यार मिर्ची नहीं डाला है, तेल नहीं डाला है, भजिया नहीं बनाया, सुंदर साथ खुद मरते, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते। नहीं समझेंगे तो कोरोना से बड़ी बीमारी आकर के चपेट में ले लेगी। अभी बच गए होंगे तो आगे दूसरी कोई बड़ी बीमारी आके चपेट में लेगी। नहीं तो हम देख ही रहे हैं, दिल का दौरा पड़ना 25 साल से 40 साल की उम्र में कितने ज्यादा दिल का दौरा पड़ने लग गया है। हार्ट अटैक की बीमारी, किडनी फेलियर की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, और लीवर भी अभी ट्रांसप्लांट होने लग गया। इतनी सारी बीमारियां 25 से 40 साल की उम्र में आ गई। पहले गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की। पहले गिरधर सोनी जो सेवा पानों का बीड़ा की सेवा करती थी, पीछे छोड़ी इन्होंने, साथ जब खींच करी तब दूसरे सुंदर साथ ने सेवा ले लिया तो उन्होंने उस सेवा को छोड़ दिया। कस्तूरी को राखत बेनीदास कोई दिन, कस्तूरी की एक औषधि है, ये भी बेनीदास जी रखते थे। श्री राज आरोगत पान में सेवत है देमन, पानों में वो भी मिला करके खाते हैं कस्तूरी, वो भी एक औषधि है। पीतक में आपको याद होगा, बिहारी जी जब आते थे मेराज ठाकुर के पास में तो बताते थे कि देवचंद जी ने अंबर कस्तूरी मंगाया है, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको औषधि के लिए अंबर कस्तूरी मंगाया है। कस्तूरी एक औषधि गुण वाला जड़ी बूटी है सुंदर साथ जी। आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन और पानों का बीड़ा आरोगत है। प्राणनाथ जी सबसे प्रेम भरी बातें करते हुए सेठ समारी पोढ़न की सैया सेवन को हिताए। अब 12 बजे का समय हो रहा है सुंदर साथ जी, तो दोपहर के 12 से 3 बजे तक के विश्राम करने का समय होता है। नींद में नहीं सोते हैं, थोड़ा सा विश्राम करना है तो उसके लिए शैया तैयार करते हैं, बिस्तर तैयार करके रखते हैं सुंदर साथ। जिनकी सेवा रहती है वो उसमें आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत पावड़े बिछावत पधारत घर मानिक, इसी बीच में लघु शंका के लिए मानिक दास जी के, मानिक भाई के घर में पधारते हैं तो जाते समय रास्ते में पावड़ा बिछाते हैं। हाथ पकड़ उठावे हैं लच्छीदास बुजुर्ग, और प्राणनाथ जी को हाथ पकड़ करके लच्छीदास जी आदि सुंदर साथ उठाते हैं। सुंदर साथ जी इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं। अवस्था है प्राणनाथ जी ठीक है, कोई योगी नहीं थे लेकिन किसी योगी से कम भी नहीं थे, साक्षात धाम धनी जिनके अंदर विराजमान है, तो फिर उनको योगी बनने की जरूरत भी नहीं है। सुंदर साथ जी, ये शरीर है, संसार का नियम है, प्रकृति की मर्यादा है, इसलिए शरीर अपने समय पर यदि किसी संत जन का, किसी गुरुजन का शरीर रोगग्रस्त होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आशा ले हाजिर किया गंगा दासी तिलियाए, आशा
यानी कि छड़ी लेकर के गंगादास जी ले आते हैं, छड़ी के सहारा लेकर के चलने के लिए। लटके मटके चलत मीठी बातें करे बनाए, लटक मटक सुंदर साथ की भावना से ऐसा दिखता है कि प्राणनाथ जी किसी मतवाली चाल से चल रहे हैं। चलते हुए जब सुंदर साथ दिखते हैं तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं कि प्राणनाथ जी चलते हुए कितना सुंदर दिखते हैं। और चलते समय मीठी बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब महाराजा आवत तब हाथ पकड़े, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो एक तरफ से हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी, मुझे याद आता है ऐसा समय सरकार श्री का समय, सरकार श्री का जब अंतिम समय था तो उस समय कैसे सुंदर साथ उनको उठाते थे, चलते समय पकड़ते थे, सेवा करते थे। एक सिंपल उदाहरण मुझे थोड़ा सा वहां से मिला। दूसरी तरफ लालदास को श्री राज हाथ दे और दूसरी तरफ लालदास जी हाथ पकड़ कर चलते हैं, उनको प्राणनाथ जी अपने हाथ देते हैं। फिरते वक्त हाथ पकड़े ले तो प्रेमदास लाल, और वापसी के समय लौटते समय माणिकदास जी के घर से लौटते समय प्रेमदास जी और लालदास जी हाथ पकड़ते हैं। मकरंद इनके शामिल, सेवत दिल खुशहाल, और मकरंद दास जी भी सेवा में शामिल रहते हैं। प्रसन्न चित्त होकर के सेवा का अवसर मिला, प्राणनाथ जी के हस्त कमल हाथ स्पर्श करने का अवसर मिला, उनके चरण कमल स्पर्श करने का मौका मिला, उनके समीप आने का मौका मिला। इस सेवा के द्वारा सुंदर सा जी प्रसन्न होते हैं। सेज बिछाई सने सो ए जो द्वारका दास है, और वापस जब आते हैं तो शैया विश्राम करने के लिए तैयार होती है। द्वारकादास जी सेज बिछाने की, शैया बिछाने की सेवा करते हैं। प्रेमदास दूसरी तरफ और से साथ जो खास, और दूसरी तरफ से जैसे कि चद्दर बिछाना है तो उस पर द्वारकादास, इस तरफ प्रेमदास, दोनों मिलकर के चद्दर खींच करके नीचे पाए से बांध देते हैं। इस प्रकार और भी कई सुंदर साथ हैं जो सेवा में शामिल रहते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा के गिरद्वाए, और सैया के चारों तरफ जमीन में पावड़े बिछा देते, क्योंकि ठंडी का समय है, धरती भी ठंडी हो जाती है तो पैर रखने से पैर में ठंडा ठंडा लगता है, चीसो चीसो लगाते, इसलिए पैर में चारों तरफ जो है पावड़ा बिछा देते हैं। लटके मटके चलत मोमिन से वे कर्मरद, प्राणनाथ जी लटक मटक चाल से चलते हुए आते हैं। अतः सुंदर साथ की दृष्टि से देखेंगे, प्रेम भरी दृष्टि से प्राणनाथ जी लटक मटक चाल से चलते हुए आ रहे हैं। सब सुंदर साथ अपना धाम का धनी जान करके सेवा कर रहे हैं। संग जो संयन के घेर के चले साथ हैं, और साथ में जो सुंदर साथ का समूह भी प्राणनाथ जी के साथ चलते हुए आते हैं। और गावे वाणी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ, वाणी का गायन करते हुए, प्राणनाथ जी की वाणी का गायन करते हुए सब सुंदर साथ आते हैं। जाते समय वाणी गायन, आते समय वाणी गायन, नहाते समय वाणी गायन, भोजन करते समय वाणी गायन, कोई समय वाणी गायन के बिना नहीं रहता। सुंदर साथ जी सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल, सब प्राणनाथ जी को मीठे वचन वाणी का गायन सुना करके सब सुंदर साथ भी रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। श्री राज रिझावे सैयन को कोई नहीं इन सुकुतल, प्राणनाथ जी भी परम धाम के मीठे वचनों की चर्चा करके सब सुंदर साथ को रिझाते हैं। इस प्रकार सेवा के समान कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी जो सेवा का अवसर मिला उसके द्वारा सुंदर साथ को रिझाइए, धाम धनी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। मंदिर में भोग लगाने से भी सुंदर साथ की सेवा करना ज्यादा जरूरी चीज है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ साक्षात राज्य का स्वरूप है। किस प्रकार, जैसे आपका बच्चा, आपके बच्चे को कोई प्यार करता तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे को जितना सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख माता पिता को मिलता है। इस प्रकार आत्माओं को, ब्रह्म आत्माओं की सेवा सब राज्य तक पहुंचती है। सुंदर साथ गावत है कर प्रेम कबहू वाणी रास की, गावत है कर प्रेम कबहू ब्रज लीला मैंने कबहू न ले मैंने, कभी ब्रज की लीला का वर्णन करते हैं गायन, कभी रास लीला का गायन करते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन किस भाव से, देखिए, मैं ही आई थी ब्रज लीला में, मैं ही कभी रास में आई थी, स्वयं को देखना कि मैं गोपियों के रूप में आई थी। वहां पर कैसे हमने सुख और दुख का अनुभव किया, रासलीला में कैसे विरह विलास का अनुभव किया, हम ही आए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हमको ब्रज में बुला लो, एक कन्हैया बांसुरी वाले हमको ब्रज मंडल में बुला लो तो बस ब्रज मंडल में चले जाओ, फिर परम धाम नहीं जाना तो सोच लो। हमने लीला किया था, हम परम धाम से आए, ब्रज में लीला किया हमने, हाँ रास में लीला किया, फिर वापस कहाँ जाएंगे कि वहीं रह जाना है, वापस परम धाम नहीं जाना। ब्रज में आके हमने लीला किया, फिर क्या ब्रज में ही रुक जाना है?
कभू अरस जिम, ये दुनिया का भक्ति। दुनिया वाले सोचते हैं कि काश हमको ब्रज मंडल में जगह मिल जाए, रासलीला में जगह मिल जाए। रासलीला में जो गोपियां थी, हम आत्माएं जो थी, हमने क्या कहा था, हवे वाला हूं एटलो मांगू खिन अलगा न थइए। हवे वाला हूं एटलो मांगू, जहां खिण अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। जहां एक क्षण का जुदागी ना वहां चलिए। ये रास का मंडल भी हमको अग्नि के समान लगता है, शमशान घाट के समान लगता है। कभू और सजिम को गावत देकर चित, कभी परम धाम का भी गायन करते हैं सुंदर साथ जी समझ कर। परम धाम के 25 पक्ष के शोभा स्वरूप और लीलाओं से संबंधित भी वाणी गायन करते हैं। श्री राज रीच के तिन पर बहुत करते हैं, तो प्राणनाथ जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा सुंदर साथ जी से मधुर स्वर में वाणी का गायन सुनाया सुंदर साथ ने, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। श्री बाई जी के गादी तक किए सेवा करती है। बाईजू राज जी प्राणनाथ जी के गादी तक किए, चेक करती है फिर सब ठीक ठाक हुआ कि नहीं व्यवस्था। राज आरोग पलंग बैठत आगे आवे धरने के। उसके बाद प्राणनाथ जी के भोजन आरोगने के पश्चात विश्राम करने आते हैं। उससे पहले बाईजू राज जी भी सारी व्यवस्था देखने की आती है, सब ठीक तरह से किया कि नहीं, गादी तकिए सब चीजें चद्दर वगैरह ठीक तरह से कर दिया कि नहीं कर दिया। सुख दे तो सने सो कई भाव तो कर है। तो इस प्रकार कई प्रकार से धाम धनी अपने सुंदर साथ जी को सुख प्रदान करते हैं। अति मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख देत, अति मीठे परम धाम के मीठे वचन, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। परम धाम के मीठे वचन है ये, मीठी मीठी बातें नहीं है, मीठी मीठी बातें करो हुआ तुम्हारा काम नहीं। महामती के मीठे वचन, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा ये सुंदर साथ जी तुम्हारा आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इन समय सने की कहाँ लो कहूं ऐसो किस समय जो प्रेम और आनंद सुंदर साथ को प्राप्त होता है। खास तौर पे जो सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं, धाम धनी का विशेष प्रेम उनके ऊपर बरसता है। उसके सुख का वर्णन कैसे करें, ये तो सैया जान ही कहीं हो न जाए मुख। उस सेवा में शामिल थे जो सुंदर साथ, वही उस सुख के बारे में जानते हैं। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, सेज शैया जो अत्यंत सुंदर प्रेम भरी और सौंदर्य से परिपूर्ण शैया है, आनंददायक शैया है, जिस सुंदर साथ ने अत्यंत प्रेम से इसको सजाया है शैया। इन सेवा के लवाजमे के ऊपर कहूं जो सेवा की जो सज्जा सामग्री है और सुविधा सामग्री है, इतने ध्यान से सुंदर साथ ने सौंदर्य का भी ध्यान रखा है और सुविधा आराम का भी ध्यान रखा। सेवत अति सने सो साथ गिरदवाए घेर, सुंदर साथ अत्यंत प्रेम से सेवा करते हैं, चारों तरफ शैया के चारों तरफ खड़े रहते हैं प्राणनाथ जी की सेवा के लिए भी, उनके दर्शन के लिए भी और उनकी वाणी सुनने के लिए भी। सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर, जब प्राणनाथ जी विश्राम करने के लिए शैया पर विराजमान होते हैं तब सुंदर साथ जी चरणों में प्रणाम करते हैं। इसी समय में लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, चरणों लाग पीछी फिरे श्री जी की अर्दंग। इस प्रकार चरणों लाग करके वापस बाईजू राज जी जाती हैं। जब प्राणनाथ जी शैया पर विराजमान हो जाते हैं, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है देख करके फिर बाईजू राज जी वापस दूसरी सेवा के लिए चली जाती हैं। इत दोए पहर पूरन भय हुआ तीसरे का अमल जब। इस प्रकार 2 प्रहर पूरा हो गया, 12 बज गए, दोपहर के 12 बज गए हैं। अब तीसरा प्रहर है 12 से 3 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का जो है। तीन की वह बीतक कहतो सुनियो सेवा की विध। तब अब 12 से 3 बजे तक क्या लीला होती है और कैसे सेवा करते हैं सुंदर साथ, वो सारा वर्णन अगले प्रकरण में कहेंगे। श्री महामत के साथ जी ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सुंदर साथ जी। अभी सोच रहे हैं सुंदर साथ जी तो पूरा प्रकरण सेवा में ही निकल गया, सेवा में भी सिखापन है, ज्ञान भी बीच बीच में मिला है और आगे ऐसे प्रकरण आएंगे सुंदर साथ जी। चर्चा और चितवनी के भी सेवा का प्रकरण आएगा आगे, छठे प्रहर में 8वें प्रहर में चितवनी का वर्णन आएगा। और अभी देखेंगे तीसरे प्रहर में 12 से 3 बजे तक किस तरह से 14 मंडलियां थी वाणी गायन करने वाली, धाम धनी की वाणी गुंजायमान हो जाती है। 12 से 3 बजे तक सारा सुनेंगे हम। एक जरा में न कह सको लाल कहा गजे माफ। लालदास जी ने हालांकि महामती अर्थात 5 शक्तियों से युक्त होकर के कहा है, फिर भी कहे कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहा है, लेकिन इसमें जो आनंद था इस सेवा में, और यहाँ पर 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी के समय में सुंदर साथ ने जो आनंद प्राप्त किया है
उसका जिह्वा से वर्णन करना संभव नहीं है। सुंदर साथ, हालांकि उसका कुछ बूंद आज हम प्राप्त कर सकते हैं। आज भी सेवा का कुछ अवसर है हमारे सामने, वाणी मंथन का अवसर है, चितवनी का अवसर है। सुंदर साथ जी, जितना करेंगे उतना प्राप्त होगा। जितना मेहनत करेंगे सेवा में, समर्पण में, वाणी मंथन में, चितवनी में, सुंदर साथ जी, उतना हमको आज भी सुख मिलेगा। तो सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत के साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं न कह सकूं, एक जरा मैं न कह सकूं। लाल कहिया गजे माफक, लाल कैया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक। माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार सुंदर साथ जी, हमने आज सुना दूसरे प्रहर की जो लीला थी। दूसरे प्रहर की लीला में भी जो बचा हुआ हिस्सा था, हालांकि कल भी दूसरे प्रहर का हमने सुना था। दूसरे प्रहर में 9 से लेकर के 11:15 बजे तक जो वाणी चर्चा होती थी वो कल हमने सुना था। और 11:15 से लेकर के 12 बजे तक जो झिलना की सेवा, भोजन आरोगानी की सेवा, हमने ध्यान से सुना, हर बात को समझा, सेवा की भावना भी थी इसमें। और हमने देखा एक पल भी वाणी के बिना नहीं थे। सुंदर साथ वाणी का गायन लगातार चलता रहता था। तो सुंदर साथ जी आइए इस विषय में जो भी कोई जिज्ञासा सुंदर साथ को पूछ सकते हैं अपना हाथ खड़ा करके। सुंदर साथ जी बाद में भी कोई जिज्ञासा हो, पिछले विषय में भी कोई जिज्ञासा हो, वो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल मैसेज में फोन के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही सुंदर साथ जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में भी ये सूचना लिख दिया गया था कि 6 फरवरी को फाइनल क्विज होगा। उसमें पूरे 3 महीने का सिलेबस रहेगा, क्विज उसी प्रकार होगा और उसके और बाकी जानकारी आपको प्रदान किया जाएगा। तो सभी सुंदर साथ जी देखिए, क्विज का उद्देश्य है रिवीजन होना। पूरा 3 महीने का एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है। जो सुंदर साथ भाग ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, उनको भी फायदा होता है। जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है और जिनसे नहीं पूछा जा रहा उनको भी ज्ञान का लाभ होता है। ये एक सेवा है सुंदर साथ जी। आप, मैं और आप मिलकर के, हम सभी मिलकर के क्विज के माध्यम से ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, ऐसी भावना रखना है। हो सकता है देखिए क्रिकेट मैच में भी अंपायर से कभी गलती हो जाता है, आउट नहीं होता तो आउट दे देते हैं, कभी आउट होता तो आउट नहीं है बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है। इसमें इसको बहुत ज्यादा गहराई से नहीं लेंगे। हम ट्रस्ट जो है समिति है, हम सभी जो पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि सभी सुंदर साथ के प्रति समान भावना रखने का हमारा कृत संकल्प है हम सभी। तो सुंदर साथ जी किसी भी बात में कोई दिल में ना ले, किसी प्रकार का कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया गया है बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुंदर साथ जी क्विज में भी सभी सुंदर साथ जी तैयारी करेंगे पूरी तरह से। और अपने अपने टीम का नाम जो फिर से एक बार दीजिए। अपडेट जो है करने के लिए हमको अपने अपने टीम का सदस्य का नाम व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल मैसेज में अपने अपने सदस्यों का अपडेटेड लिस्ट जो है कृपया करके प्रदान कीजिए, ताकि कितनी टीमें आने वाली हैं उसके हिसाब से तैयारी किया जाएगा। तो सुंदर साथ जी, मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय श्री अध्यक्ष जी श्री लक्ष्मण जी निपानी जी से मैं निवेदन करूंगा आगे कार्यक्रम के संचालन करेंगे। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी भूल चूक के लिए क्षमा करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधारा आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग अभी दोपहर का प्रसंग सेवा पूजा का प्रसंग था, सेवा का।
और सब पन्ना जी में सेवा जो हो रहा है परम धाम के हिसाब से अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं, ऐसे ही हिसाब से हो रहा है सुंदर साथ जी। सब वर्णन सब श्री जी साहेब जी, श्री प्राणनाथ जी साक्षात धामधनी खसम आत्म का दुल्हा का सेवा हो रहा है सुंदर साथ जी। निज